पास तो एक एक सीट की जानकारी होगी, क्या अब आप अनुमान लगा रहे हैं? उत्साह है लोगों में और उत्साह परिवर्तन का द्योतक है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। ये चुनाव तो आज उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जनता की जनभावना के खिलाफ चुनाव में खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 साल उत्तराखंड के अरमानों को रौंदा है। उन्होंने जनभावनाओं को आहत करने का काम किया है। उत्तराखंड के सम्मान पर चोट की है। केवल मुख्यमंत्री बदले हैं और डबल इंजन कह करके हमको मुंह चिढ़ाने का काम किया है। विकास ठप पड़ा है। बेरोजगारी आज देश में सर्वाधिक उत्तराखंड के अंदर है। महंगाई का आलम यह है कि इस उपभोक्ता राज्य के अंदर लोगों के लिए अपने परिवार चलाने कठिन हो रहे हैं। महंगाई का आलम यह है और कुशासन इनकी पहचान बन गई है। पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री और कोई लोग कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, केवल खनन कर रहे हैं। नदी नाले गाड़ गधेरे गंगा यमुना नीली पीली रवासन नादन नंदौर शारदा, कोई नदी जो है सुक्रो मालन सब खोद डाली इन्होंने, कोई नदी नहीं छोड़ी है। तो इसीलिए लोगों ने कहा है खनन प्रेमी मुख्यमंत्री, बल्कि लोग कह रहे हैं यदि इनको 2-1 साल का मौका मिल गया होता तो ये हमारी मिट्टी भी खोद करके उसको बेच डालते। आपने सर कहा उत्साह जो इसमें आप कहाँ देखते हैं? अब तक जो मतदान हुआ है और शाम तक जो मतदान होना है। हाँ, जिस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं, इससे मुझे लगता है कि मतदान के प्रतिशत में इस बार कम से कम 7-8% की वृद्धि आएगी। और ये वृद्धि भाजपा के लिए चेतावनी है, एक बड़ी भारी चेतावनी है। यदि ये 7-8% भी है तो इसका मतलब है सुपड़ा साहब जो शिवराज सिंह जी ने कहा अरे भाजपा तो गई, वो कहावत चरितार्थ हो रही है। सर दौड़ रही है या समतल क्षेत्र में ज़्यादा तेज दौड़ रही है? दोनों जगह। और जब लाड़कुआं जैसे और ये मध्य क्षेत्र हैं जो दोनों क्षेत्रों को जोड़ते हैं, तो फिर गाड़ी तो सरपट तेज भागेगी। मतदान की भी परिवर्तन की गाड़ी भी तेज चल रही है। आपने सर ज़्यादा घंटे तक काम करने वाले लोगों में शामिल हैं। ये चुनाव आपके लिए कितना कठिन है उम्र को देखते हुए, और जो युवा उम्मीदवार हैं या बाकी उम्मीदवार हैं उसके लिए क्या संदेश है हरीश रावत में छिपा हुआ? अभी तो मुझमें 15-20 साल की पॉलिटिक्स बाकी है, और जब तक हम भाजपा को उखाड़ नहीं फेंकते हरीश रावत तब तक जवान रहने वाला है। आपको किसी ने गलत बता दिया मेरी उम्र के विषय में। आप ENI से इसको करेक्ट करवाइए, तब तक हरीश रावत जवान रहेगा, जब तक भाजपा को उत्तराखंड से और देश से विदा नहीं कर। दूसरा सवाल खड़ा किया है सरकार के सामने कि हम तो जवाब लेकर रहेंगे, शहीदी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शहीदी का सब सम्मान करते हैं, और जांच तो सब चीज़ों की, ऐसी घटनाओं की जांच होनी चाहिए। इतनी लंबी और सबसे सुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग में 100 किलो RDX लेकर के कोई कार चली गई और बम विस्फोट करके हमारे सैनिक शहीद हो गए। वो तो महान हो गए, मगर देश के लिए तो ये गंभीर सवाल है अपनी आंतरिक सुरक्षा का। तो ये जांच तो होनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए। और इसमें बुरा क्या है? तो एक प्रकार से इसमें तो एक राय होनी चाहिए, कोई भी घटना हो, ताकि आगे के लिए सबक लिया जा सके। यदि जांच नहीं करेंगे तो आगे के लिए सबक कैसे लेंगे? और सरकार का कि व्यर्थ में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी सेना पर सवाल खड़ी करती है। ये सेना पे कहाँ सवाल है? यही दिक्कत है। मोदी जी और भाजपा अपमान कर रही है। सेना कभी एक राजनीतिक दल का पर्याय नहीं होती है। सेना भारत की सेना है, भारतीय सेना है। जैसे भारतीय संविधान है, जैसे भारतीय नागरिक है, उसी तरीके से भारतीय सेना है। ये भाजपाई सेना नहीं है, ये सरकारी सेना नहीं है। और आप जो है सेना का यदि राजनीतिकरण करने की कोशिश करोगे तो हमारे महान सैन्य परंपरा, विशेषतौर उत्तराखंड में तो गब्बर सिंह से लेकर दरवान सिंह से लेकर के जो स्टार्ट हुई, मेजर सोमनाथ शर्मा, जसवंत सिंह रावत, विभूति ढोंडियाल, अभी विभूति ढोंडियाल चित्तेश बिष्ट, एक के बाद एक हमारी परंपराएं, महान परंपराएं हैं। उन परंपराओं को का आप यदि राजनीतिकरण करेंगे, हम हर्ट फील करेंगे। मेरे दामाद शहीद हुए ऑपरेशन कश्मीर में, तो उस दिन जिस दिन वो शहीद हो गए, उस दिन वो देश की धरोहर हो गए। उनके उपस्थिति का राजनीतिक फ़ायदा उठाने का हरीश रावत को कोई हक नहीं रह गया। वो देश के हैं, और भाजपा हमारे शहीदों की शहीदी का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, और आर्मी का
राजनीतिकरण करने की कोशिश करती है, बांटने की कोशिश करती है। ये तेरा मेरा कहाँ से आ गया? तो भाजपा, ये तो सारे देश की संपत्ति है, उसको तेरे मेरे में क्यों बांटते हो? माँ के हर बेटा जो है समान होता है। माँ को यदि तेरी माँ मेरी माँ में बांट देंगे तो कैसे होगा? वैसे तेरी सेना मेरी सेना में बांट करके भाजपा जो है देश का गंभीर अहित कर रही है। मैं निंदा करता हूँ। एक सवाल है, आपसे की जाती है या दूसरी नज़र या दूसरी आंखें आप पर होती है, तो विधायक हरीश रावत पर होता है या हरीश रावत को किसी और रूप में देखकर उन पर निगाहें टिकाई हुई है जनता? जिस रूप में आपकी निगाहें मुझ पर हैं, जनता जो है उसी रूप में जो है मुझको देख रही है। मैं तो सर पत्रकार हूँ, लेकिन निगाहें तो आपकी पार्टी की होनी चाहिए, पत्रकार फैसले लेने वाले लोगों के होने चाहिए। राहुल गांधी का होना पत्रकार चाहिए। एक विचारक इंसान भी तो होता है। इंसान के रूप में आप जिस रूप में मुझको देखना चाहते हैं उसी रूप में आप ज्यादा ऊर्जावान दिख रहे हैं। हर घंटे- जनता हर- जनार्दन भी देखती है। हर घंटे आप और ज्यादा ऊर्जावान दिखते जा रहे हैं। इसकी राज क्या है, रहस्य क्या है? देखिए, उत्तराखंड ये बच्चों का, इनका सबका भविष्य बनाना है। यदि मैं इतने अनुभव के बाद 55 साल के बाद मैदान छोड़ दूंगा, कहूँगा उम्र मेरे ऊपर हावी हो जाए, तो फिर मैं हरीश रावत रहा ही नहीं। तो हमको नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, आगे के उत्तराखंड के भविष्य को बनाने के लिए जवान रहना है। और जब तक ये बना नहीं लेते हैं तब तक जवान रहेंगे।